जय हिंद प्यारे मित्रों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 की मैथ की बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इस चैप्टर से कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में बेहद आसान और बेहद ही अच्छे तरीके से सवालें उठाता है एग्जामिनर। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक आज का है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो दोस्तों क्या करना है, हमको अपने पढ़ाई को ऐसी अप्रोच लगाना है कि ये चैप्टर जो हो आज के बाद हमको बहुत ही आसान लगे। तो दोस्तों हम अपना टाइम सीधे आते हैं, फोकस करते हैं जो हमारा क्वेश्चन आज का है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ये हमारा कक्षा 10 का टॉपिक है। इससे 2 या 3 सवालें या 4 सवालें बन सकती हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो कैसा रहा कमेंट में भी बताना। तो दोस्तों पहला हमारा जो क्या है, त्रिकोणमिति। क्या लिखा है दोस्तों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, देखो, त्रि का मतलब क्या हो जाएगा? 3। और कोण का मतलब क्या हो जाएगा? कोण। अब मिति का मतलब क्या हो जाएगा? मापना। यानी 3 कोण को मापना क्या होता है? त्रिकोणमिति। तो दोस्तों जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। और ये तीनों भुजा में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो इसी त्रिभुज के कोणों को अध्ययन यानी मापने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, त्रिकोणमिति के पूछता है अनुपात। तो त्रिकोणमिति के दोस्तों 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं दोस्तों? 6 अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हैं? अनुपात हैं आपके 6। पहला अनुपात हमारा है साइन, दूसरा अनुपात है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक, छठा है कोसेक। ये हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। इसके एक और नाम बोले जाते हैं, साइन का साइन ही बोला जाता है, कॉस का बोला जाता है कोसाइन, टैन का बोला जाता है टेंजेंट, कॉट का बोला जाता है कोटेंजेंट, सेक का बोला जाता है सीकेंट, कोसेक का बोला जाता है कोसिकेंट। तो दोस्तों ये हमारे अनुपात होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, तो आपको बताना है 6 अनुपात होते हैं। तो दोस्तों जो हमारी ये त्रिकोणमिति का बेसिक सा परिचय हो गया कि अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अगला जो हमारा टाइप है, इसमें हम आपको पहले बताएंगे कुछ बेहद और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले। अगर आप त्रिकोणमिति बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को पुश मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों इसमें हम कुछ फार्मूले बताने वाले हैं। ये फार्मूला आपको क्या करना है, 2 बार कॉपी में लिखना है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो पहला हमारा होता है साइन थीटा। ये थीटा आपका क्या होगा? कोण होगा। ये थीटा बस यहाँ पर कुछ एंगल जब आएगा तो अलग से होगा। मतलब क्या होगा कि ये थीटा के स्थान पे 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश कुछ भी आ सकता है, ए बी एक्स वाई कुछ भी आ सकता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, का कोसेक थीटा। और क्या होगा आपका? इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। इसी तरीके से आपका आता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1/, का कॉट थीटा। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, आ जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर आ जाएगा आपका 1/, का टैन थीटा। तो दोस्तों टैन थीटा बराबर एक और फार्मूला आपको याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। ये भी बहुत यूज में आता है। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? इसी का उलट देंगे तो कॉट थीटा बराबर आपका आ जाएगा कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/, का कॉस थीटा। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/, का सेक थीटा। तो ये जो हमारे अभी हमने इसको बताया फार्मूले, ये फार्मूले आपको 2 या 3 बार कॉपी में लिखना है और कोशिश करना है कि इसको दिमाग में एकदम याद कर लें, जिससे ये सवाल में क्या होगा, आपके टाइम को इंक्रीज करेगा और आपको मतलब कि लगेगा कि हाँ हमको सवाल समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला आता है हमारा, जो और 2-4 फार्मूले और जान लेते हैं तब उसके बाद चलते हैं।
तो दोस्तों अगला जो हमारा फार्मूला होगा उसमें होगा कि यदि कोई समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण का मतलब होगा यहाँ पर आपका एक कोण 90 अंश का होगा, उसी बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 अंश होगा तो इसमें एक आता है, आप नाम सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों ये जो हमारा पहला अध्याय है, जो पहला हमारा अभ्यास है, इस अभ्यास में इसी का पूरा ही यूज है। तो दोस्तों इसको हमको क्या करना है, पूरी कंसंट्रेट के साथ वीडियो पे ही फोकस करना है। कहीं अलग जगह पे आप अपना दिमाग मत लगाइए, सीधे बोर्ड पर ही केंद्रित करिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है दोस्तों, जब ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये मान लेते हैं ये हो गए, ये बी हो गए, ये सी हो गया। अब इसमें ये जो कोण होगा, क्या होगा, ये जो कोण, इस कोण के सामने हमेशा क्या होगा, आपका कर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, कर्ण। और जो जिसपे ये त्रिभुज टिका है इसको क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार। और जो हमारा ये लंबा लंबा होगा इसको क्या बोलेंगे, हम लंब बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो दोस्तों लंब को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं हाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं कैसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं ए से, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं यल से। तो हमारे एक पाइथागोरस, जो हमारे ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय नाम के पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया। तो उस सूत्र के नाम, उस सूत्र का जो हमारा है के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उन्होंने इसका बताया कि जो हमारा कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण का जब हम घात 2 करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो लंब और आधार, यानी लंब का भी वर्ग कर दो और आधार का भी वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ करके अवकर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यही उन्होंने बताया था। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इस सूत्र के बारे में बताया और उन्हीं के सम्मान में हमने क्या रख दिया, पाइथागोरस प्रमेय रख दिया। उनके नाम से ही क्या बना दिया, एक प्रमेय बना दिया। तो दोस्तों ये हमारा होता है प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा, क्या होगा, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। इसको भी हमको क्या करना है, बहुत दिमाग में बैठा कर रखना है। अब इसको हम कैसे मतलब संबंध रखते हैं, किससे, त्रिकोणमिति के अनुपात से। तो त्रिकोणमिति के अनुपात में कितने अनुपात हमने आपको बताया, 6 अनुपात बताए। इसको हम संबंध रखते हैं लाल बटे कक्का से। क्या रखते हैं दोस्तों, लाल बटे कक्का से। तो देखिए लाल बटे कक्का ये हो चुका है पुराना। अब आते हैं हम थोड़ा अपडेट क्लास में। तो अपडेट हम इसको कैसे याद करेंगे, लाया आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यानी लाया आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति के अनुपात, ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा, यानी पहली प्रश्नावली पूरा इसी से क्वेश्चन वाई है। तो आपको क्या करना है, पूरा दिमाग लगा के समझना है। तो क्या करना है, यहाँ पर आ जाता है आपका साइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है टैन, यहाँ पर हो जाता है कोसेक। क्या हो जाता है दोस्तों, कोसेक। यहाँ पर हो जाता है सेक, और यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉट। तो ध्यान से समझना दोस्तों। तो क्या आ जाएगा हमारा साइन। अब ये 90 अंश है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, थीटा, क्योंकि हमने फार्मूले जितने भी बनाएंगे हम थीटा ही लेकर बनाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे का कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे का कर्ण। अब उसके बाद क्या आएगा, कॉस। क्या आएगा दोस्तों, कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा टैन। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे का आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे का आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे का लंब। क्या आ जाएगा, कर्ण बटे का लंब। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे का आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे का आधार। उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे का लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे का लंब। ये हमारा फार्मूला जो 6 का 6 आया है, ये बहुत ज़्यादा ही खास है।
पहले अभ्यास में पूरा का पूरा इसी से ही सवालें भरी हुई हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, tan का हो जाएगा लंब बटे आधार। जब इसको हम नीचे से पढ़ेंगे तो ये ऊपर लिखेंगे कर्ण बटे का लंब, कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का लंब बटे का आधार, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। हम इसको याद रखेंगे और इसको भी इसी फटाक से बना लेंगे। जब 1 2 बार 3 बार 4 बार आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो फार्मूले हैं आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो इसको कैसे याद रखना है, लाया आम लाया कच्चा कच्चा आम, या आप याद रख सकते हैं लाल बटे का कक्का। ठीक, तो दोस्तों अब ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, बढ़िया बाकायदे खूब अच्छे ढंग से इसको याद करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।